नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुणा। आइए जानते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जिला अस्पताल में फैक्टर 8 की कमी को लेकर जीवन रेखा हिमोफीलिया जन कल्याण समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय में एसडीएम प्रशासन को ज्ञापन देते हुए फैक्टर 8 की मांग की है। अध्यक्ष रेखा रानी ने कहा कि हिमोफीलिया जन कल्याण समिति रोग से पीड़ित बरेली के लगभग 240 मरीजों की देखरेख एवं जन जागरूकता का काम करती है। कई महीनों से जिला अस्पताल बरेली में नमस्कार, पल्स 24 न्यूज जूरी अब यूनिक आईडी गडकरी से की मुलाकात। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। चलिए नजर डालते हैं उत्तराखंड की 20 बड़ी खबरों पर। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश। उत्तराखंड वेंचर फंड के तहत राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्टार्टअप को किया जाएगा प्रोत्साहित। परिवार पहचान पत्र प्रोजेक्ट को वित्तीय व्यय समिति ईएफसी की मिली मंजूरी। अब यूनिक आईडी से जाति और अन्य प्रमाण पत्र तुरंत हो सकेंगे जारी। साथ ही मुख्य सचिव ने प्रोजेक्ट के वेंडर चयन के लिए 1 महीने की दी टाइमलाइन। ईएफसी समिति ने परियोजना के लिए 20 करोड़ का बजट किया मंजूर। 9 जुलाई से बंद बद्रीनाथ जोशीमठ हाईवे पैदल आवाजाही के लिए हुआ सुचारू। 4 दिनों से फंसे दोपहिया वाहनों को निकालने का काम हुआ शुरू। संविदा खेल प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि के साथ ही चयन प्रक्रिया का हुआ निर्धारण। 3 वर्ष के लिए होगा। कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों का चयन 1 महीने का दिया जाएगा ब्रेक। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी से की मुलाकात। राज्यपाल ने कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास से जुड़े कई विषयों पर की चर्चा। यूसीसी की रिपोर्ट जारी। सरकार ने यूसीसी कानून और पोर्टल को लागू करने से पहले अनुसंधान रिपोर्ट को लाया जनता के सामने। जोशीमठ के बद्रीनाथ हाईवे पर 4 दिन बाद की जाएगी 4 पहिया वाहनों की आवाजाही शुरू। वहीं हाईवे पर फंसे 3000 तीर्थयात्रियों में से 1500 को भी निकाला गया। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने प्रेस वार्ता की। डेंगू से बचाव के लिए नियम न मानने पर नोटिस जारी होने की कही बात। साथ ही सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा सभी स्कूल में बच्चों को फुल आस्तीन की शर्ट में बुलाएं। सीएम धामी के निर्देश पर हल्द्वानी के डीएम वंदना ने वापस ली भवन कर की बढ़ोतरी। भवन कर बढ़ाने के दौरान नहीं किया गया था मानक प्रक्रिया का पालन। यमुनोत्री हाईवे पर सुरंग निर्माण कार्य की डंपिंग ग्राउंड चिन्हित। डंपिंग ग्राउंड में उड़ेला जा रहा मलबा। कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने ली बैठक। 22 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। पौड़ी तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम बनाने में केंद्र करेगा हर संभव मदद। विशेष विज्ञानी भेजे जाएंगे पौड़ी। कोविड में अनाथ बच्चों को मिली रुकी आर्थिक सहायता। मंत्री रेखा आर्य ने कहा आपकी बुआ मुख्यमंत्री धामी मामा हमेशा आपके साथ है। खटीमा में बाढ़ के चलते नहीं हुए हालात सामान्य। करीब 40 परिवार अभी भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन प्रदेश के निचले इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की जताई संभावना। मौसम विभाग ने 7 जिलों में जारी किया भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। साथ ही संवेदनशील इलाकों में नहीं जाने की दी सलाह। देहरादून और मसूरी में झमाझम बारिश होने से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर कांग्रेस ने बीजेपी पर उठाई सवाल तो बीजेपी ने कांग्रेस के रवैये पर चिंता जाहिर करते हुए किया पलटवार। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुणा।
देहरादून पेजेंट 2024, जहां शहर की तमाम खूबसूरत लड़कियां आई एक सपना लेके, एक सोच के साथ कि उन्हें भी मिस देहरादून बनना है। लेकिन ये मुकाम शहर की केवल 3 लड़कियां हासिल कर पाई, जिन्होंने न केवल अपनी ब्यूटी से बल्कि अपनी इंटेलिजेंस और अपनी स्मार्टनेस से जजेस का दिल तो जीता ही, लेकिन साथ ही पूरे ही दून वासियों का दिल भी जीता। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिन्हें हम ब्यूटी विद ब्रेन कह सकते हैं। आज हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद है रिया शाह। सबसे पहले आपका स्वागत है रिया। थैंक यू सो मच। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड सभी दर्शकों जो भी देख रहे हैं उनको मेरा नमस्ते। मेरा नाम रिया शाह है और मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो स्कूलिंग में बिलोंग देहरादून से ही करती हूँ, देहरादून उत्तराखंड से। स्कूलिंग जो मेरी हुई है वो भी देहरादून से ही मैंने करी है। अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो बैचलर्स मैंने करी है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्राफिक यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरे को प्लेसमेंट मिली थी ग्राफिक यूनिवर्सिटी से ही, तो मैंने उसके बाद थोड़े टाइम वहाँ पे जॉब करी है। देन उसके बाद हमारा अपना खुद का फैमिली बिजनेस है, दूरदर्शन हमारी कंपनी है एंड माय ब्रदर इज आल्सो इन द बिजनेस। वी हैव अ कंपनी नेम एस्पायर इंटरनेशनल एजुकेशन, तो एजुकेशन फील्ड में भी हमारा है। सो राइट नाउ अगर आप बात करो तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड साथ ही साथ मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। सो या दैट्स ऑल अबाउट मी। तो सबसे पहले बहुत एक चीज़ सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि कुछ चेंजेस आया पेजेंट से पहले आपकी लाइफ में और अब क्या चेंजेस आई होंगे, ऐसे कुछ? देखिए, चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो एक सेल्फ बिलीफ और एक जो कॉन्फिडेंस होता है आपका खुद का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी कोई भी थोड़ी भी अगर आप अचीवमेंट करते हो किसी भी फील्ड में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपको देखिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद जितने भी वेल विशर्स है और जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और घर पे लाइक व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको सब कॉल कर करके मुबारक दे रहे हैं कि वो जीत गई है, आपकी बेटी जीती है। सो इट्स अ वेरी प्राउड मूवमेंट ऑल्सो एंड आई एम वेरी हैप्पी। आपने बोला पेरेंट्स बहुत प्राउड है, तो उनका क्या रिएक्शन था जब उनको कैसे मालूम चला? पहले मुझे जानना चाहती हूँ कि उन्हें फोन आया या आपने खुद बताया उनको विनिंग के बारे में? सो एक्चुअली वो मेरे साथ ही वहाँ पेजेंट में से, तो दे वर इन द ऑडियंस, सो दे वर वेरी हैप्पी। तो जब रिजल्ट आया और जब अनाउंस हुआ एंड आई वाज लाइक वॉकिंग, जब मेरी रैंप वॉक हुई विनिंग वाली, so they were very happy and जब मैंने उनके वहाँ पे faces देखे, so I was so happy and so proud कि मतलब मुझसे ज़्यादा they were very excited और मतलब मम्मी का चेहरा और पापा का देख के तो I was very very happy। It means कि उनको आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि उनकी बेटी कमाल करने वाली है। आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? They were also happy and to मतलब my best friend was also there in the ऑडियंस, तो शी वॉज ऑल्सो चेयरिंग फॉर मी। इनफैक्ट जो मिस्टर एंड मिस देहरादून का जो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैंने ऐड देखा था, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे वो शेयर किया था। सो आई वाज वेरी हैप्पी, शी वाज देयर, शी वाज सपोर्टिव एंड या दे वर वेरी हैप्पी। ऐसा बहुत बार होता है ना कि मतलब कुछ लोग होते हैं जिनसे आपका टच छूट जाता है, तो क्या उन्होंने आपको मैसेज किया इसके बाद? हाँ जी, मेरे इंस्टाग्राम पूरा फ्लडेड है, व्हाट्सएप पूरा फ्लडेड। लाइक द डे आई लाइक माय पेरेंट्स पोस्टेड मेरे पिक्चर्स ऑन व्हाट्सएप, आई एम टेलिंग यू, मतलब एवरीबॉडी गॉन वाज सो हैप्पी एंड सबके मेरे को कांग्रेचुलेशंस आए। तो जो मतलब जिनसे मेरी बात कभी हुई, मतलब काफी टाइम पहले स्कूल में या कॉलेज में हुई है, सो दे ऑल केम एंड देन सबने मैसेज करा, सो आई वाज वेरी हैप्पी। तो आप इंस्टाग्राम ऑफ कोर्स यूज करते होंगे, तो ब्रांड्स की रील तो ऑफ कोर्स आते होंगे, आ रही हैं? एक्चुअली अभी मतलब थोड़े बहुत मेकअप आर्टिस्ट जो है दे आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट, मतलब दे आर ऑफरिंग मी एंड बाकी एज सच तो अब फ्यूचर में जो भी होता है वील जस्ट सी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको थॉट कहाँ से आया कि आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? आपके फ्रेंड्स ने मोटिवेट किया या आप स्कूल से करती आ रही हैं? See, from childhood it was a dream for me to be in a pageant या modeling या acting, ये मेरा हमेशा से passion रहा है। It is a dream for me। So starting schooling की अगर आप बात करें तो schooling में ही I was into dancing a lot, I have choreographed also and in college also I was in dancing group में उसमें थी एंड वहाँ पर हमने कैश प्राइज जीता था, आई थिंक 25 to 30K हमारे ग्रुप ने, कॉलेज ने हमको प्रोवाइड किया था। दे वर वेरी हैप्पी। सो वो एक जो बचपन का आपका ड्रीम होता है ना, भले ही आप कुछ भी, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप
कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बट वो जो एक ड्रीम होता है आपका, एक वो जो पैशन होता है, वो कभी भी वो मरता नहीं है, यू इट्स ऑलवेज देयर इन यू. सो कभी भी जो अपॉर्चुनिटी, आई वाज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि वेयर आई कैन शोकेस माय टैलेंट, वेयर द people will appreciate me, so that is the thing, and this Mr. and Miss Dehradun, they gave me this opportunity also, so yeah, I flourished in it. जैसे कि हमने कहा कि ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन ये प्राइम एग्जांपल है उनकी। तो मेरा अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो ब्यूटी पेजेंट होता है उसमें हमें मालूम है कि ब्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पर सिर्फ वही काफ़ी नहीं होता है, आपको आपका स्मार्टनेस भी देखी जाती है। तो ऐसा कौन सा सवाल था उस टाइम जो आपको लगा कि सवाल काफ़ी टफ है पर आपने उसका बहुत सोच समझ के समझदार आंसर दिया? See, in this pageant, the question, there was not a question answer round as such था नहीं, but it was an introduction based round जिसमें we have to showcase our speaking or personality, so it was only based on introduction part. So वहाँ पे आपकी speaking skills कि आप किस तरीके से अपने आप को present कर रहे हो in the 1 minute duration was all about it, because when jury ask you a question, then you have something कि उन्होंने जो पूछा उससे बता सकते हो, you have time, but introduction में there were so many other girls also, तो 1 मिनट का वो सिर्फ टाइम लिमिट था हमारे पास, उसमें हम हमारे को अपनी जितनी भी जर्नी है जो हमने अचीव किया अभी तक, किस तरीके से हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, इट वाज ऑल इंक्लूडेड इन दैट. तो मैं चाहती हूँ जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें आप बताएं कि कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन होती है, मैं चाहती हूँ आप उसको डिफाइन करके बताएं. Of course. So पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि we are from उत्तराखंड, देहरादून, है ना, और मुझे अभी बहुत सारी जो यंग लड़कियां हैं वो सुन रही होंगी, एंड सबका एक ये वो क्वेश्चन होता है कि हम अगर ब्यूटी पेजेंट्स में जा रहे हैं या मॉडलिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो एक सेंस ऑफ फियर होता है उनके अंदर, है ना, कि वी कैन नॉट कि हम जाएंगे तो वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होगा, या फैमिली भी उनको इतनी सपोर्ट नहीं करती है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस वाज माय फर्स्ट पेजेंट, और मैं जब गई वहाँ पे ऑडिशन के लिए, सो इट वाज वेरी, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट था. जितने भी वहाँ पे लाइक द पीपल हु वर टेकिंग द ऑडिशन, जितने भी हिमालयन बस की जो टीम थी, दे वर वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने मतलब हमें बहुत एट ईज रखा है. सो इट वाज वेरी लाइक गुड. तो आपने खुद को कब से प्रिपेयर किया इस पूरे पेजेंट के लिए? See, as I told you, in school, in college, मेरा हमेशा से ये था कि I have not taken any prior कोई perfect modeling की classes मैंने नहीं लिया, मैं किसी academy नहीं गई, but वो एक instinct जो मैं बता रही हूँ वो अंदर से होता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, और किसी को पता होता है कि वो excel कर सकता है इस field में. So that was it. So it was. आप ये कहना चाहते हो कि आपको मतलब अपने स्कूल से तैयारी की, पर कुछ होते हैं कि जिनको अब करना है तो उन्हें कितना टाइम लगेगा एक प्रॉपर मॉडल बनने के लिए, वो वॉक करने के लिए? See, सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू टेल यू एंड जो भी पीपल हमें देख रहे हैं कि टू बी इन एनी किसी भी आप करियर में अगर हो, नॉट जस्ट मॉडलिंग कि एक्टिंग में जा रहे हो या कोई जॉब चाहिए आपको, या किसी भी फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो, सो द वन थिंग व्हिच मैटर्स योर कॉन्फिडेंट, है ना. कॉन्फिडेंस, आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो किसी चीज को लेके, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. एंड एज यू आस्क्ड मी कि कितना टाइम लगता है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट अगर आपको चाह है कि मेरे को ये करना है या बनना है, सो इट इज नॉट समथिंग कि 1 महीने में लगेगा या 1 हफ्ता लगेगा. वो आपको अपने ऊपर, यू हैव टू वर्क ऑन इट, कि आपको पहले अपनी खामियां देखनी पड़ेगी कि मैं वॉक अच्छे से कर पा रही हूँ, कि मेरी मेकअप स्किल लैक तो नहीं कर रही है, बिकॉज ब्यूटी पैजेंट्स आर, अगर आप देखें, इट्स अबाउट योर ब्यूटी, योर पर्सनैलिटी. तो आप किस तरीके से अपने आपको ग्रूम करते हो, कि आप किस तरीके से वॉक कर रहे हो, किस तरीके से बैठ रहे हो, किस तरीके से दिख रहे हो, एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप किस तरीके से बात भी कर रहे हो. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन सब चीजों पे आप अगर वर्क करोगे तो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सेल इन दिस फील्ड. आपका कोई रोल मॉडल है इस फील्ड में जिनको देख के आपने सीखा हो, या कोई इंस्पिरेशन? आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि अगर इंस्पिरेशन की बात है तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी मॉम एंड डैड दोनों ही है. मॉम इज वेरी सपोर्टिव, माई डैड इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, एंड उन्होंने मुझे हमेशा बचपन से यही सिखाया है, हार्ड वर्क करना, और अपने काम में जो भी मैं काम कर रही हूँ या जो भी हम फ्यूचर में करें उसमें एक ट्रूथ होना चाहिए, एक ऑनेस्टी होनी चाहिए. सो आई हैव लर्न दैट फ्रॉम देम, एंड या दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सपोर्टिव. और अगर इंस्पिरेशन की मैं सेलिब्रिटी इंस्पिरेशन की अगर आप बात करें, सो आई फॉलो प्रियंका चोपड़ा, एंड आई हैव सीन हर जर्नी, आई हैव सीन हर ग्रो. She was also Miss India. She was then Miss World also, and now she's excelling in Hollywood. So that is my dream, and I follow her. And yeah. आपने अभी बॉलीवुड की बात करी, तो अगर आपको ऑफर आए बॉलीवुड से तो क्या आप करना चाहेंगी? क्योंकि आपने एक स्टेप बढ़ गए हैं आप उस कामयाबी में,
तो क्या आप करना चाहेंगे? As you are really telling me कि this is the first step, initial step मैंने ले लिया है, and बॉलीवुड का जो रास्ता है वो भी बहुत दूर है. So अभी वो जो छोटे छोटे स्टेपिंग स्टोन्स है, अब वो जर्नी मेरी स्टार्ट तो हो गई है, बट अभी जर्नी कहाँ लेके जाती है. आई एम अ गॉड चाइल्ड आई थिंक, एंड आई एम अ बिलीवर ऑफ गॉड. So I think जहाँ भी God will take me to the whatever path He has for me, so I'll follow that. जो लड़कियां हमें देख रही होंगी, आई एम श्योर आप उनको बता पाएंगी कि कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए आप पे जिनसे आप मॉडल बन सकती हैं. तो वो क्या क्वालिटीज हैं जो आप पे होनी ही चाहिए? As I told you in the initial, जब आपने मुझसे पूछा ये, मेरे हिसाब से the 1 or 2 qualities जो किसी के भी पास होनी चाहिए, it is just your confidence and your personality. Other than that, I don't think it's anything else कि आपकी हाइट या किस तरीके से दिख रहे हो या आपका बॉडी टाइप क्या है. यू हैव टू बी फिट, ठीक है, बट देयर आर ऑल्सो पेजेंट्स जो कि बॉडी टाइप के भी अकॉर्डिंगली होते हैं. सो इट्स नॉट कि आपको अपने आप को एक फ्रेम में फिट करना है या आपको एक पर्सनालिटी के पीछे भागना है कि इसने इस तरीके से इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है या इसका फेस इस तरीके से है तो मैं तो नहीं कर सकती बिकॉज मैं इस तरीके से नहीं दिखती हूँ. आई डोंट बिलीव इट एट ऑल. आप जिस तरीके से आप हो आपको अपने अंदर, बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक. आई फील हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी बात होती है जो किसी और में नहीं होगी. इफ आई टॉक अबाउट माई पेजेंट ओनली, तो देयर वर सो मेनी गर्ल्स जो कि मेरे से बहुत लंबी थी. तो अगर जो राधिका हु वन द पेजेंट ऑल्सो, so she is very tall, she is very heighted. So अगर मेरे अंदर ही इनसिक्योरिटी आ जाती या मैं पहले ये सोच लेती स्टार्टिंग में ही कि आई एम नॉट ऑफ देयर हाइट, मेरी हाइट इनसे छोटी है, सो आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते यहाँ पे. सो देयर इज वन थिंग व्हिच आई हैव लर्न फ्रॉम माय पेरेंट्स, एंड कि एक कॉन्फिडेंस आपको हमेशा अपने अंदर रखना है. आप किस, बिकॉज देयर विल बी, आप अगर देख रहे हो तो बाहर जितनी भी लड़कियां हैं या आउटर वर्ल्ड में लड़कियां कोई ना कोई आपसे बेटर होगा ही होगा, है ना. और तो आपको उनकी जैसा नहीं बनना है, आपको उनसे इनसिक्योर नहीं होना है कि ये मुझसे बेटर है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकती. आपको अपने अंदर की वो जो एक कॉन्फिडेंस है या आपके अंदर का जो एक यूनिक फैक्टर है उसको ढूंढना है और उस पर वर्क करना. दैट इज व्हाट आई फील. आपने बहुत ही अच्छी बात करी इनसिक्योरिटी के बारे में. और आजकल के इंस्टा में हम देखते हैं कि लड़कियां फिल्टर इतना यूज करती हैं कि वो खुद को नहीं पहचान पाती हैं. तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? फिल्टर इज अ पार्ट, अब तो मैं बोलूंगी लाइफस्टाइल बन चुका है लोगों का इंस्टाग्राम पे फिल्टर वो यूज करना. एंड दिस इज सबकी अपना अपना एक ओपिनियन, अपना पर्सनल वे है कि अगर वो यूज भी करे. सो आई डोंट थिंक इट्स कि गलत चीज है, बट ये अगर किसी के, अगर वो उस तरीके से देख रहा है कि मेरे को किसी की तरह दिखना है तो मैं फिल्टर यूज कर रहा हूँ, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड थिंग. क्योंकि आपको, मैं एज आई जस्ट टोल्ड यू कि आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी आपके जैसा कोई और है नहीं. सो अगर आप किसी और की तरह बनना चाहोगे यूजिंग फिल्टर्स और यूजिंग वट एवर, सो दैट विल नॉट मेक यू यूनिक, बट आप उनका कॉपी कर रहे हो. सो दैट विल बी अच्छी बात बोली. तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने यूथ को, स्पेशली लड़कियों को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? एज आई टोल्ड यू, देन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव all the people, not सिर्फ लड़कियां but everybody, younger people, younger generation जो मुझे सुन रहा है अभी इस वक्त पे, is that कि अपने ड्रीम, whatever your dream is, whatever your passion is, उसके तरफ आपको काम करना पड़ेगा. You have to do hard work. अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा है, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, बट यू हैव टू बी योर ओन सपोर्ट. आपको अपना खुद का सपोर्ट करना खुद ही पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड इट्स द जर्नी अबाउट योर सेल्फ. ये आपकी जर्नी है, आपको फाइट करना है, आपको लड़ना है, बिकॉज आपको आउटशाइन करना है. सो आई फील कि किसी भी मोमेंट में इट्स नॉट जस्ट एट अ यंगर एज कि आप छोटे हो तो आप ये सोच रहे हो अभी मैं कर सकता हूँ, अब बड़े हो गए हो या आप जॉब कर रहे हो या यू हैव ग्रोन अप कि अब मैं ये चीज नहीं कर सकता. इन एनी फील्ड, चाहे कोई बिजनेस हो गया, कोई भी, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम जीरो. सो दिस इज माई एडवाइस कि आप कभी भी हेजिटेट मत करो. यू शुड ऑलवेज कम आउट एंड अपना जो भी ड्रीम है उसे फुलफिल करने के लिए स्टेप जरूर उठाओ. थोड़ा सीरियस क्वेश्चन से अलग होगी, ऐसा कौन सा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिनके साथ आप काम करना चाहोगे अगर आपको मौका मिले तो? Oh my God, there are so many people out there. अगर मुझे मौका मिलता है, so I would love to work with कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, all these people. They are very talented. लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हो? 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? See, as the journey has just begun, it has started. तो 5 साल में I think I would be ruling the industry. I will be there. I just hope so. कि in this field I excel and I work on myself, because right now also अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं and I've won a title, that does not mean कि I have won the world right now. Okay, there are so many things out there which I have to learn
how to behave, how to sit, how to talk, how to be more confident, how to also pageant में कैसे आप work करते हो, and most especially कि मैं अपने पे कैसे काम करती हूँ, what flaws I have, so I have to overcome all of that. So that is the thing that तो आपको मौका मिले एक्ट्रेस बनने का या मॉडल बनने का, तो आप क्या चूज करेंगे? obviously I will be choosing actress because acting is my first passion. हाँ, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, शुक्रिया। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। चलिए नजर डालते हैं देश भर की 20 बड़ी खबरों पर। ईडी ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया। वाल्मीकि कॉर्प घोटाला मामले में ईडी ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री नागेंद्र के ठिकानों पर की थी छापेमारी। शराब नीति घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत के बाद भी नहीं रिहा हो पाएंगे सीएम केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत का मामला बड़ी बेंच को किया ट्रांसफर। बड़ी बेंच भी बदल सकती है केजरीवाल की जमानत का मामला। पूजा खेड़कर मामले पर शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने नौकरशाहों को दी हिदायत। कहा, राजनेताओं नौकरशाहों को एक मानक पर रखना होगा। जॉब इंटरव्यू में मची भगदड़ पर राहुल गांधी का बयान आया सामने। बोले, नौकरी के लिए धक्के खाता भारत का भविष्य। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग हुई शुरू। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा मतदान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा करने के बाद मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, पीएम मोदी को व्यक्तिगत तौर पर मणिपुर का करना चाहिए दौरा। मणिपुर की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मेतई और कुकी समुदाय के लोगों से की बातचीत। कुछ दिनों पहले ही मणिपुर दौरे पर थे राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने खाली किया दिल्ली में अपना सरकारी बंगला। स्मृति ईरानी समेत 4 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने किए अपने सरकारी बंगले खाली। नए मंत्रियों को बंगले आवंटित करने के संबंध में की गई उच्च स्तरीय बैठक के बाद बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों को जारी किया गया सरकारी बंगले खाली करने के नोटिस। आधार कार्ड को लेकर दिए गए बयान के बाद विवादों में घिरी लोकसभा सांसद कंगना रनौत। वीडियो जारी कर कहा, कोई भी काम करवाने के लिए स्थानीय लोगों को लेकर आना होगा अपना आधार कार्ड। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के कृषि मंत्री पर साधा निशाना। बोली, दाल 100 रुपए किलो बताकर हंस रहे मंत्री सूर्य प्रताप शाही को देखनी चाहिए ये रेट लिस्ट। उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में हुई झमाझम बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। मुंबई में मानसून की बारिश में कई जगहों पर हुआ जलभराव। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 48 घंटे में बारिश का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारी बारिश के चलते हो सकता है जलभराव। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच लॉर्ड्स में खेला जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज से ली 250 रन की बढ़त। गुजरात में 10 वैकेंसी के लिए पहुंचे 1800 लोग। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लद्दाख में मिलिट्री इक्विपमेंट रिपेयरिंग के दौरान हुआ हादसे में सैन्य उपकरणों की मरम्मत कर रहे 2 जवान हुए शहीद। अनंत राधिका की शादी से पहले प्रियंका चोपड़ा ने सेलिब्रेट किया भाई सिद्धार्थ का जन्मदिन। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तस्वीरें। सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग को लेकर पायल मलिक ने सोशल मीडिया पर दी प्रतिक्रिया। बोली, अरमान और कृतिका बिग बॉस हाउस से बाहर आ जाएं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।
नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए करते हैं रुख इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की खबर कन्नौज से है, जहां बीट सिपाहियों की समीक्षा बीट बुक एसपी द्वारा की गई। समीक्षा के दौरान एसपी द्वारा बेहतरीन काम करने वाले सिपाहियों की सराहना की गई। साथ ही हेड कांस्टेबल दौलत राम को पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि दौलत राम सौरिक थाने में तैनात है। हर हफ्ते एसपी बीट बुक की समीक्षा की जाती है और इससे पहले भी 2 सिपाहियों को पुरस्कृत किया जा चुका है। ये सभी जो बीट कांस्टेबल थे जनपद में, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, इनकी बीट बुक नियमित रूप से चेक की जाती है। आज हेड कांस्टेबल दौलत राम जो थाना सौरिक में कार्यरत है, उनकी बीट बुक देखी गई, जिनका उन्होंने अच्छे से सारा विवरण भरा हुआ था। उसमें रिकॉर्ड अपडेटेड थे। अच्छे कार्य के लिए उनको नकद राशि 500 रुपये से प्रोत्साहित किया गया है और मैं आशा करता हूँ ये और बाकी जनपद के सभी जो बीट कांस्टेबल हैं और बेहतर काम करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें सब नहीं बताई? जी, इनकी बीट बुक होती है, इन्हें रेगुलरली अपने अपने बीट क्षेत्र में जाना होता है, क्षेत्र के अपराधियों के बारे में जानकारी करते हैं, प्राप्त पत्रों की जाँच करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो सूचना है वो एकत्रित करते हैं। इनको ऑपरेशन सवेरा, ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया, जहाँ जाकर अपने क्षेत्र में कैमरे लगवाए और जो वृद्धजन हैं उनकी भी रेगुलर विजिट्स करें, उनकी जो आवश्यकता है, जो उनकी सहायता है वो प्रोवाइड करें। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आइए करते हैं रुख इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र में गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के गौरख धंधे का पुलिस ने किया पर्दाफाश। कलियर थाना और AHTU टीम की संयुक्त कार्यवाही में रहमत साबरी गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 8 महिलाओं और 11 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देह व्यापार हेतु लाई गई नाबालिग को भी पुलिस ने रेस्क्यू किया है। मुख्य आरोपी मुस्तफा और अन्य के विरोध में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए पूर्व सैनिक कल्याण समिति और ग्रामवासियों ने गुच्छू पानी में लगभग 200 से ज्यादा फलदार और वनस्पतियों के पौधों का वृक्षारोपण किया। साथ ही इन पौधों की आने वाले 5 सालों तक देखभाल और सुरक्षा का संकल्प भी लिया गया। समिति अध्यक्ष सुखदेव गुरुग ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस साल देहरादून में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। इसीलिए समिति ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का संकल्प लेकर आने वाले दिनों में हरेला पर्व के अंतर्गत इस वृक्षारोपण अभियान को अनवरत आगे बढ़ाने का ठाना है। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की खबर कन्नौज से है, जहां बीट सिपाहियों की समीक्षा बीट बुक एसपी द्वारा की गई। समीक्षा के दौरान एसपी द्वारा बेहतरीन काम करने वाले सिपाहियों की सराहना की गई। साथ ही हेड कांस्टेबल दौलत राम को पुरस्कृत किया गया। आपको बता दें कि दौलत राम सौरिक थाने में तैनात है। हर हफ्ते एसपी बीट बुक की समीक्षा की जाती है और इससे पहले भी 2 सिपाहियों को पुरस्कृत किया जा चुका है। ये सभी जो बीट कांस्टेबल थे जनपद में, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, इनकी बीट बुक नियमित रूप से चेक की जाती है। आज हेड कांस्टेबल दौलत राम जो थाना सौरिक में कार्यरत है, उनकी बीट बुक देखी गई, जिनका उन्होंने अच्छे से सारा विवरण भरा हुआ था। उसमें रिकॉर्ड अपडेटेड थे। अच्छे कार्य के लिए उनको नकद राशि 500 रुपये से प्रोत्साहित किया गया है और मैं आशा करता हूँ ये और बाकी जनपद के सभी जो बीट कांस्टेबल हैं और बेहतर काम करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें सब नहीं बताई? जी, इनकी बीट बुक होती है, इन्हें रेगुलरली अपने अपने बीट क्षेत्र में जाना होता है,
क्षेत्र के अपराधों के बारे में जानकारी करते हैं, प्रार्थना पत्रों की जांच करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो सूचना है वो एकत्रित करते हैं। इनको ऑपरेशन सवेरा, ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया, जहाँ जाकर अपने क्षेत्र में कैमरे लगवाए और जो वृद्धजन हैं उनकी भी रेगुलर विजिट्स करें, उनकी जो आवश्यकता है, जो उनकी सहायता है वो प्रोवाइड करें। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुहानी बहुगुना और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। क्या है विश्व भर से बड़ी खबरें, आइए डालते हैं उस पर नजर। मोदी पुतिन की मुलाकात पर अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रासिटी ने दिया रिएक्शन। नई दिल्ली में डिफेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए अमेरिका राजदूत